हे लैंग को पहले से ही अंदाजा था कि लियाओ चैंगनैंग प्राइवेट में काफी अंडर हैंडेड चीजें करती है। उसने कैजुअली चैट हिस्ट्री स्क्रॉल की और उसकी यांग जुआन के साथ वाली कन्वर्सेशन पर एक नजर डाली। कुछ हिस्सा पढ़ते ही उसे फिर पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं समझी। हे लैंग ने नियर बाय चैट चैनल में मैसेज लिखा, लियाओ चैंगनैन, मुझे प्लीज बॉदर करना बंद करो। स्नोफॉल इन चैंगनैन ने रिप्लाई में लिखा, मैं तुम्हें बॉदर नहीं कर रही, जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो है, मैं उससे बात कर रही हूँ। हे लैंग ने हल्की सी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है, तुम उनसे अनॉय करोगी, मतलब मुझे ही कर रही हो। स्नोफॉल इन चैंगनैन ने लिखा, मैंने पहले भी बोला है, जब तक तुम खुद मेरे सामने ये नहीं बोलते कि तुम्हें अब लड़कियां पसंद नहीं और तुम लड़कों को पसंद करते हो, मैं गिव अप नहीं करूंगी। ये लाइन पढ़ते ही हे लैंग के लिप्स पर एक ठंडी सी स्माइल आ गई। हे लैंग बोला, ये बात तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनोगी। चैंगनैन खुश होती हुई बोली, मतलब मेरे पास अभी भी चांस है, राइट? ही। लियाओ चैंगनैन बस इसी लाइन का वेट कर रही थी। उसने कामली अपना माउंट निकाला और बिना कोई ड्रामा किए गुड बाय टाइप करती हुई बोली, मैं जा रही हूँ, बाय बाय ब्रदर लैंग। हे लैंग ने रिप्लाई तक टाइप नहीं किया। स्क्रीन से नज़र हटाई, हेडसेट पहना और माइक ऑन करते ही एक नाम बुलाया, लिटिल शीप। कुछ सेकंड्स तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, साइलेंस। हे लैंग ने फिर बुलाया, थोड़ा पजल्ड, लिटिल लैम, लिटिल लैम। तब जाकर यान जुआन, जो अब तक स्क्रीन पर दोनों की चैट को ब्लैंकली देख रहा था, जिसे दिमाग थोड़ा लेट रिएक्ट कर रहा हो, जैसे उसी सेकंड वो होश में आया हो, बोला, हाँ मैं यही हूँ। उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी पर स्टिल कहीं ना कहीं लॉस्ट। हे लैंग तुरंत समझ गया। उसने पूछा, किस बात में खो गए थे, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, यांग जुआन ने वेग सा जवाब दिया, पर आवाज़ क्लियरली डिस्ट्रैक्टेड थी। हे लैंग ने थोड़ा पॉज लिया, फिर टीजिंग टोन में बोला, लिटिल लैम, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो ना? नहीं, यांग जुआन ने तुरंत डिनाई करते हुए कहा। पर हे लैंग का एक्सप्रेशन सटली बदल गया। उसकी आवाज़ धीरे धीरे डेंजरस हो गई। वो बोला, नहीं हो, सच में, बिल्कुल जेलस नहीं हो। यांग जुआन यूजुअली सोशल क्लूज में थोड़ा स्लो होता था, पर इस बार उसे भी समझ आ गया। उसने ऑनेस्टली बोला, अगर तुम मेरे मूड की बात कर रहे हो तो हाँ, मैं थोड़ा अनहैप्पी हूँ। बस इतना बोलना था कि हे लैंग का चेहरा इंस्टेंटली ब्राइटन हो गया। उसकी आवाज़ सडनली वार्म हो गई। उसने रिलैक्स टोन में कहा, टेंशन मत लो लिटिल लैम, मैं उसे सालों से जानता हूँ। अगर मुझे उसे पसंद ही करना होता तो कब का कर चुका होता, आज तक वेट नहीं करता। यांग जुआन ने सॉफ्टली बोला, ओके, और सुनो, हे लैंग और ऐड करता हुआ बोला, अगर वो फिर तुम्हारे पास आए तो उसे इग्नोर कर देना। ओके। हे लैंग की नज़र फिर गेम स्क्रीन पर गई। फिशिंग? दोनों एक साथ ही बोल पड़े, तुम। दोनों रुक गए। हे लैंग हल्की सी हंसी के साथ बोला, आवाज़ लो और थोड़ी अम्यूज्ड, बोला, बोलो, पहले तुम बोलो, क्या कहना था? हे लैंग ने स्क्रीन की तरफ देखा। लिप्स प्रेस हो गए, थॉट्स थोड़े टैंगल्ड थे। उसे खुद पता था कि ये सवाल लॉजिकल नहीं है, शायद ज़रूरी भी नहीं, पर फिर भी उसने पूछा, क्योंकि लियाओ चैंगनैन की बात उसके दिमाग में अटकी हुई थी। आखिरकार उसने सीधा पूछ ही लिया, बोला, तुमने जो अभी बोला था ना, लड़कों को पसंद करने वाली बात, उसका क्या? होमोसेक्सुअलिटी? हे लैंग बीच में ही बोल पड़ा। टोन कैजुअल थी, ऑलमोस्ट डिसमिसिव। लिटिल शीप, तुमने कभी रियल लाइफ में देखा है? यांग जुआन थोड़ा रुक गया। कीबोर्ड पर उंगलियां हल्की सी टाइट हो गईं। मैं मिला हूँ। फिर थोड़ा हेसिटेट करके उसने सच ही बोल दिया कि मेरा एक रूममेट है जो विलो ब्रांचेस। हे लैंग ने थोड़ा सरप्राइज के साथ पूछा, नहीं वो नहीं। यांग जुआन तुरंत क्लैरिफाई करने लगा, वो नहीं, दूसरा रूममेट है। हे लैंग ने बस एक ओह किया। क्लियरली उस टॉपिक में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था।
तो यांग जुआन ने धीरे से पूछा, तो तुम्हारा होमोसेक्सुअलिटी के बारे में क्या ओपिनियन है? हेलेंग ने बात का मतलब गलत समझ लिया। कॉन्फिडेंस के साथ बिना सोचे बोला, क्या मतलब? अरे डोंट वरी बेबी, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी लड़कों को पसंद नहीं करूँगा। सच में? यांग जुआन के लिप्स से ये लफ्ज़ ऑलमोस्ट अपने आप ही निकल गए। आवाज़ इतनी हल्की थी कि खुद उसे भी महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ तो सिंक हो गया। हे लैंग ने क्लियरली सुना नहीं, तो उसने बोला, हाँ क्या बोला? यांग जुआन ने आवाज़ थोड़ी बढ़ा ली और टोन नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ नहीं। हे लैंग को बिल्कुल शक नहीं हुआ। टॉपिक इजीली स्विच कर दिया। बोला, वैसे फिश पकड़ी या नहीं? यांग जुआन का ध्यान तुरंत गेम की तरफ चला गया। उसे याद आया कि टास्क अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर वो बोला, मैं कुछ भी नहीं पकड़ पाया। ये सुनते ही हे लैंग हंसते हुए बोला, तो अब फिर पनिशमेंट तो मिलेगी ही, पहले ही डिसाइड हुआ था ना। ओके, यांग जुआन ने ओबीडियंटली कहा। उसने अपने कैरेक्टर को वाटर एज से उठाया और हे लैंग के कैरेक्टर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। फिर बोला, तो पनिशमेंट क्या है? हे लैंग के दिमाग में पहले चीज़ आई कि क्या उससे फ़ोटो मांग लूँ, पर जैसे ही थॉट आई उसने खुद ही कैंसिल कर दी। उसे फोर्स नहीं करना था। उसे चाहिए था कि जो करे वो यांग जुआन खुद से करे, सिर्फ उसके कहने पर नहीं। उसे अचानक रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों जब से मिले हैं, इनिशिएटिव हमेशा वही लेता आया है। अब तक लगभग हर चीज़ में यांग जुआन ही पैसिव रहा था और ये थॉट उसे थोड़ा रेस्टलेस कर गया। हे लैंग ने टोन स्लो और कैजुअल रखते हुए बोला, तो लिटिल लैम्ब की पनिशमेंट ये होगी कि वो खुद से कुछ करे। खुद से कुछ करे? पर क्या? यांग जुआन ने धीरे से पूछा। कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक। हे लैंग की आवाज़ में एक सटल सी एंटिसिपेशन थी। साइलेंस। कुछ सेकेंड्स ऐसे ही पास हो गए। हे लैंग वेट करता रहा। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी था, पर उसने शो नहीं किया। वो बोलने ही वाला था कि अचानक जैसे फाइनली यांग जुआन ने डिसीजन ले लिया हो। उसने धीरे से विस्पर किया। हे लैंग के वर्ड्स वहीं रुक गए। हेडफोन्स में अचानक साइलेंस छा गया। यांग जुआन ने बिना सोचे कीबोर्ड को जोर से पकड़ लिया, सांस हल्का सा रोक के। कुछ सेकंड्स के बाद ईयरफोन के पास से आवाज़ आई, थोड़ी सी दबाई हुई हंसी के साथ। हे लैंग बोला, लिटिल शीप, तुम्हारी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी, मैं क्लियरली सुन नहीं पाया। यांग जुआन का फेस एकदम से रेड हो गया। उसकी आवाज़ थोड़ी सी डिफेंसिव थी। बोला, तुमने क्लियरली सुना है। उसने शर्माते हुए प्रोटेस्ट कर दिया। सुना तो था। हे लैंग के टोन में हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट आ गई। फिर आवाज़ और नीचे और ज़्यादा कोएक्सिंग करते हुए बोला, पर क्या दोबारा नहीं बुला सकती हो? यांग जुआन ने कीबोर्ड के की कैप्स पर उंगलियों का प्रेशर बढ़ा दिया। उसका मुंह खुला, बंद हुआ, फिर दोबारा खुला। आवाज़ टाइट थी, थोड़ी सी कांपती हुई, चेहरा पूरा रेड। बोला, हस्बैंड? बस उस पर हे लैंग के लिप्स ऑटोमेटिकली कर्ल हो गए। खुशी सीधा आईब्रोज से लेके आंखों के कोनों तक फैल गई। तभी क्लिक, एक थोड़ा सा अजीब क्रिस्प साउंड आया हेडफोन्स पे। हे लैंग ने हंसी कंट्रोल करते हुए पूछा, ये आवाज़ क्या थी? यांग जुआन की टोन में एम्बैरेसमेंट में थी और अनॉयंस भी। बोला, कीबोर्ड का की कैप निकल के नीचे गिर गया है। ये कैसा बेकार कीबोर्ड है। एम्बिगुअस रोमांटिक एटमॉस्फेयर एक सेकंड में टूट गया। हे लैंग ने बिना सोचे कीबोर्ड को ही ब्लेम कर दिया। बोला, इतनी खराब क्वालिटी है क्या? यांग जुआन और ज़्यादा शर्मा गया, लिप्स प्रेस करके चुप ही हो गया। हे लैंग ने एक वर्ड भी नहीं बोला। ऑनलाइन जाकर उसके लिए एक नया कीबोर्ड ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर प्लेस करते वक्त ये सोच कर कि आगे भी काफ़ी चीज़ें भेजनी पड़ सकती हैं, उसने यांग जुआन का एड्रेस अपना फ्रीक्वेंटली यूज डिलीवरी एड्रेस सेट कर दिया। कीबोर्ड खरीदने के बाद टाइम काफ़ी हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट बोला और गेम से लॉग आउट हो गए। यांग जुआन ने थोड़ी देर लगाकर डेस्क के नीचे गिरे हुए की कैप्स ढूंढे। सब मिल गए तो उसने वापस लगा दिए, लेकिन जब वो सीधा बैठा, हे लैंग ऑलरेडी ऑफलाइन था
वो गेम का सिस्टम मेन्यू खोलकर लॉग आउट करने ही वाला था कि एक नोटिफिकेशन आई, यू हैव रिसीव्ड अ मेल। कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ उसने मेल ओपन की। अगले ही सेकंड एक बड़ी अमाउंट उसके इन्वेंट्री बैकपैक में आ चुकी थी। सेंडर का आईडी था बी गुड एंड आई विल हग यू। उस रात वाली बेट याद आते ही यांग जुआन ने बैकपैक खोल के अमाउंट चेक की। उसने बैकपैक खोला और अमाउंट काउंट की। पूरे 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स थे। उसे लगा शायद सिस्टम ग्लिच है। उसने मेल दोबारा ओपन की। इस बार सिर्फ अमाउंट ही नहीं, नीचे एक मैसेज भी था, थोड़ा सा रिलेक्टेंट टोन में लिखा हुआ कि प्रॉमिस तोड़ने का ब्लेम मुझ पर मत डालना। गेम में 1 मिलियन की ही मैक्सिमम लिमिट है। अगर तुम्हारे पास 10-12 ऑल्टरनेट अकाउंट्स हों तो मैं बैचेस में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यांग जुआन ने फ्रेंड लिस्ट खोली, उस आईडी को सर्च किया और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। लेकिन बी गुड एंड आई विल हग यू उस वक्त ऑनलाइन ही नहीं था। उसने डिसाइड किया कि अगले दिन ऑनलाइन आते ही वो पॉकेट मनी वापस कर देगा। पर अगले 2 दिन तक बी गुड एंड आई विल हग यू ऑनलाइन ही नहीं आया। यांग जुआन ने हे लैंग को मनी ट्रांसफ़र के बारे में बताया। हे लैंग ने भी मना नहीं किया, बोला वापस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी बीच उसे कीबोर्ड का ऑर्डर रिसीव हुआ। यांग जुआन ने रिटर्न में हे लैंग के लिए एक समर टी शर्ट भेज दी थी। फनी बात ये थी कि उसी पैटर्न और स्टाइल की टी शर्ट यांग जुआन के पास भी थी। पर बाद में उसे याद आया कि समर वेकेशन में हे लैंग तो स्कूल में होगा ही नहीं, तो पैकेट रिसीव कौन करेगा। एक्स्ट्रा ट्रबल नहीं देना चाहता था, तो यांग जुआन ने ये बात हे लैंग से मेंशन ही नहीं की। हर रात हे लैंग उसे क्वेस्ट पर ले जाता, कभी सीनरी, कभी क्लैन के साथ डंजन रन्स पर। तीसरे दिन हे लैंग को लॉन्ग ट्रिप पे जाना पड़ा। कुछ दिन के लिए उसे गेम पर आना भी पॉसिबल नहीं था। हे लैंग के बिना यांग जुआन का भी गेम में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम सा हो गया था। कभी कभी सिर्फ लॉग इन करता, बी गुड एंड आई विल हग यू का वेट करता। बाकी टाइम उसका अकाउंट टेम्पररी जाओलैन के हाथ में था, 2 अकाउंट्स एक साथ चलाने के लिए। और तभी शेंगे के फोरम पे, मतलब वही गॉसिप वाली वेबसाइट, वहाँ यांग जुआन को लेकर एक नया डिस्कशन थ्रेड क्वाइटली अपीयर हुआ। फोरम पे एक एनोनिमस प्लेयर ने एक पोस्ट डाली थी। क्लेम सिंपल था लेकिन एक्सप्लोसिव कि मेरे पास यांग जुआन की रियल फोटोज़ हैं, 500 रिप्लाई हुए तो मैं रिलीज़ कर दूंगा। गेम के अंदर ऑलमोस्ट सबको पता था कि वुल्फ वॉक ने स्नोफॉल एंड चैंगनैन जैसी फेमस गॉडेस को सिर्फ शीप रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था। चैंगनैन की फोटोज तो सालों से फोरम पर घूम रही थी, गॉडेस थ्रेड की परमानेंट रेसिडेंट। सब जानते थे कि वो कैसी दिखती है, कितने लोग उसके पीछे पड़े थे। इसलिए लोग और ज़्यादा क्यूरियस हो गए कि आखिर शीप रोल दिखती कैसी है। कैसी लड़की के लिए लांगे ने सबकी एक्सेप्टेड गॉडेस को भी मना कर दिया। रिप्लाईज लिटरली बिल्डिंग की तरह ऊपर चढ़ रहे थे। रिफ्रेश करते ही +10 +20 हो जाते थे। जब तक जाओलैन को किसी से ये बात पता चली, पोस्ट ऑलरेडी 500+ रिप्लाईज क्रॉस कर चुकी थी और ओपी ने प्रॉमिस भी निभा दिया था। उस वक्त जाओलैन अपने सेकेंडरी अकाउंट से अपने शागिर्द को रैंडम डंजन ले जा रहा था। टीम चैट में कुछ अननोन प्लेयर्स बड़े मज़े से गॉसिप कर रहे थे। शुरू में जाओलैन को थोड़ी सी अनईजीनेस हुई कि कहीं सच में किसी ने जुआन की प्राइवेट इन्फो तो नहीं निकाल ली। पर जैसे जैसे मैसेजेस पढ़ता गया, उसके कंधे धीरे धीरे रिलैक्स हो गए। तो चलते हैं उसकी टीम चैट पे। कम एंड हिट मी ने लिखा था, या तो मेरी आंखें खराब है या तो वुल्व्स ऑफ वॉर का लीडर ब्लाइंड है। उसकी ऑनलाइन वाइफ ऐसी दिखती है और उसने एक्सेप्ट कर लिया। सेलिंग स्पाइसी स्नैक्स ने लिखा, भाई हो सकता है कि एडिटेड फोटोज हों। आई डोंट नो द मून एज ए किड ने लिखा, मैं एक पैकेट स्पाइसी स्ट्रिप्स बेट लगाता हूँ कि 3 दिन के अंदर डिवोर्स पक्का। बाय द वाटर ने लिखा, स्नोफॉल एंड चैंगनैन को छोड़ के इसको चूज किया, भाई तो ये तो लॉस ही है, लॉस। कम एंड हिट मी ने फिर लिखा, वैसे भी रिवील तो हो ही गया था ना, पुअर लूजर प्रिटेंडिंग टू बी रिच सेकेंड जेन। अब तो स्नोनिन चैंगनैन भी देखे भी ना इसको। सेलिंग स्पाइसी स्नैक्स ने फिर लिखा, हर बर्तन का ढक्कन होता है भाई, ये दोनों तो परफेक्ट मैच है। जाओलैन ने स्क्रीन देखते हुए कोल्ड स्नीयर दिया। उंगलियां कीबोर्ड पे आईं और उसने सबको रिप्लाई भेजा।
दूसरों के रिलेशनशिप से तुम लोगों को क्या लेना देना है? बंच ऑफ इडियट्स। मैसेज भेजते ही उसने रिप्लाई का वेट भी नहीं किया, सीधा टीम ही लीव कर दिया अपने शागिर्द के साथ। डंजन के बाद जाओलन ने एक जगह AFK लगाया, फ़ोन निकाला और फोरम खोल के वो वायरल पोस्ट ढूंढने लगा। उस एनोनिमस प्लेयर ने पता नहीं कहाँ से कुछ फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़ उठाई थीं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और कुछ प्रॉपर एंगल्स के साथ भी। इतनी कन्विंसिंगली पोज की गई थी कि पहली नज़र में रियल और फेक का फ़र्क करना ही मुश्किल था। लेकिन जाओलैन जानता था कि ये सिर्फ ऑनलाइन क्राउड का तमाशा था। नाम बदलो, कहानी बनाओ और किसी और की ज़िंदगी को एंटरटेनमेंट बना दो। और इस बार टारगेट बन गया था यांग जुआन। जाओलैन ने फोरम का पेज कैजुअली बंद कर दिया। फेक न्यूज़ को ज़्यादा सीरियसली लेने का उसका मूड भी नहीं था। शाम को जब जाओलैन डॉर्मेट्री वापस आया तो जाओलैन ने रूटीन जैसा पूछा, क्या आज गेम खेलोगे? यांग जुआन ने लाइब्रेरी से ली हुई बुक्स को टेबल पर रखा और बोला, नहीं, आज नहीं, थोड़ा पढ़ना है। जाओलैन ने बस किया। फिर उस दिन भर का फोरम ड्रामा याद आ गया तो उसने कैजुअली मेंशन करते हुए बोला, आज फोरम पे तुम्हारे बारे में थोड़ी बकवास चल रही थी। ये सुनते ही यांग जुआन ने तुरंत उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या लिंक है? जाओलैन थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोला, हाँ है ना, क्या तुम देखना चाहते हो? हाँ देखना है। यांग जुआन का जवाब बिना सोचे ही आ गया। जाओलैन फ़ोन स्क्रॉल करते हुए बोला, मुझे लगा तुम ऑनलाइन र्यूमर्स की परवाह नहीं करते। यांग जुआन ने लिप्स प्रेस किए पर कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। जाओलैन ने फ़ोन उसे देते हुए कहा, मैंने तुम्हें भी लिंक WeChat पे भेज दी है। यांग जुआन वहीं खड़ा रहा, आंखें नीचे, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। जाओलैन को और ज़्यादा अजीब लगा। जुआन जुआन, उसने आवाज़ थोड़ी तेज़ करते हुए उसे बुलाया। यांग जुआन झटके से जैसे होश में आते ही बोला, हाँ हाँ। जाओलैन ने फ़ोन उठाया, स्क्रीन टैप की और रिपीट किया, तुम्हें WeChat पे लिंक भेज दिया है और फोटोज़ पेज 25 पे हैं। ओके। यांग जुआन ने फ़ोन अनलॉक किया, लिंक ओपन किया, सीधा पेज 25। स्क्रीन पे एक लड़की की फ़ोटो थी, बिल्कुल अनफेमिलियर। आज के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल स्टैंड आउट नहीं, बिल्कुल ऑर्डिनरी सी। नॉर्मल फीचर्स, मोटे बैंग्स, सीधी लो पोनीटेल, नाक पे पुराने स्टाइल का ब्लैक रिम ग्लासेस और आंखों के कोने पर फिंगर नेल के साइज का बर्थ मार्क। ना कोई ग्लैमर, ना कोई हाईलाइट, बस एक नॉर्मल सी लड़की, डल, ब्लैंड, इजीली फॉरगेटेबल टाइप्स। यांग जुआन को अचानक एक पुरानी बात याद आ गई। उस रात गेम के अंदर लियाओ चैंगनैंग ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हारे चेहरे पर कोई बर्थ मार्क है? उसने ये बात जाओलैन को बता दी। जाओलैन ने थोड़ा सोचा, फिर श्रग करते हुए बोला, लगता है गेम के थ्रू उसने किसी से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की होगी और फिर खुद ही किसी ने उसे गलत इन्फो दे दी। जाओलैन ने उस वक्त हंसकर बोला, क्लासिक केस है, रिच बट फुलिश। जाओलैन ने इसे जोक की तरह लिया और वापस अपने गेम में चला गया। पर यांग जुआन, वो वहीं खड़ा रहा, फ़ोन हाथ में था, स्क्रीन पे वो फ़ोटो। दिल के अंदर कुछ हैवी सा बैठ गया, ना पूरा गुस्सा, ना पूरी उदासी, बस एक अजीब सी हेसिटेशन। यांग जुआन फ़ोन हाथ में लिए बैठा था। ही लैंग को मैसेज टाइप करने का मन था कि फ़ोटो फेक है, पर फिंगर्स रुक जाती थी। फेक बोल भी दे तो रियल क्या दिखाएगा? रियल फ़ोटो तो उसके पास है ही नहीं। और सच तो ये था कि सामने वाले को बिलीव करने का भी हक है और डाउट करने का भी। वो खुद से ही पूछ रहा था, मैं कर क्या रहा हूँ? क्या उसने फोरम देखा होगा? उसकी नज़र हवा में ही टिक गई। दिमाग में सवाल घूम रहे थे, एक के बाद एक। दिल कभी होप पकड़ता, कभी थक कर छोड़ देता। इसी उलझन के बीच एक बात अचानक क्रिस्टल क्लियर हो गई। फ्यूचर का जो भी हो, आज बस उसे इतना चाहिए था कि हे लैंग ये जाने कि फ़ोटोज़ फेक हैं, बस इतना। यांग जुआन ने फ़ोन फिर से उठाया, पर उसी वक्त शहर से काफ़ी दूर होटल के एक कमरे में हे लैंग वो फोरम पोस्ट देख रहा था। रोड ट्रिप के बाद हे लैंग, शाओवे और कुछ दोस्तों ने होटल में चेक इन कर लिया था। शॉवर के बाद
हेलैंग टॉवेल से बाल रफ सा सुखा रहा था जब शाओवे सोफे पर बैठा बैठा बोला, क्या तुम्हें यांग जुआन ने कोई फोटो भेजी है? नहीं तो? हेलैंग ने टॉवेल हटाकर बाल झटकते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? कुछ तो हो गया है, कहते हुए शाओवे ने फोन उसकी तरफ फेंक दिया। चेहरे पर थोड़ी सी मजाक भरी एक्साइटमेंट। बोला, और छोटी बात नहीं है। हेलैंग ने फोन पकड़ा, स्क्रीन पर एक नज़र डालते हुए बोला, कौन सी गॉसिप है ये? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो फ़ोन वापस देने ही वाला था कि नहीं, शाओवे ने उसे हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें पर्म वाली 818 में भी इंटरेस्ट नहीं है? हेलैंग का हाथ एकदम फ्रीज हो गया। उसका पहला रिएक्शन था प्योर इरिटेशन। बोला, कौन सा बेवकूफ़ फिर से मेरी वाइफ को टारगेट कर रहा है जब मैं वहाँ नहीं हूँ? शाओवे वॉज लाइक, हाय क्या करूँ मैं इसका? फिर शाओवे ने आंखें फाड़ के पूछा, आरंट यू स्कैर्ड? इस बार अगर सच में ही प्रॉब्लम हो तो? हेलैंग ने फ़ोन ज़्यादा टाइट पकड़ा, जैसे बकवास सुनकर उसका पेशेंस ख़त्म ही हो रहा हो। उसने शाओवे को घूर कर देखते हुए कहा, तू मजाक कर रहा है ना? मेरी वाइफ इतनी क्यूट है, उसके साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है? शाओवे ने उसे चिन से फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो खुद देख लो फिर। बस ये होप करता हूँ कि पोज देख के भी तुम उसे क्यूट ही मानो। हेलैंग सोफे पर बैठ गया, एक्सप्रेशन बिल्कुल कैजुअल, जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़ोन को कैजुअली नीचे देखता हुआ। 2 सेकेंड्स, सिर्फ 2 सेकेंड्स में उसकी एक्सप्रेशन जम गई। स्क्रीन पे फ़ोटो थी पर उसकी नज़र वहीं अटक गई थी। पीछे खड़ा शाओवे पेट पकड़ पकड़ कर ज़ोर से हंस पड़ा। बोला, क्या अब भी क्यूट लग रही है? हेलैंग कुछ नहीं बोला। फ़ोन हाथ में था, लिप्स प्रेस्ड, आंखें फ़ोन पे टिकी हुईं। सच तो ये था कि लियाओ चैंगनैन उसे बचपन से जानती थी और इस मामले में उसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। हेलैंग के स्टैंडर्ड सच में हाई थे, गर्ल्स के मामले में भी। और जो गैस उसने कई दिन पहले यांग जुआन के लुक्स को लेके किया था वो भी सच होता लग रहा था। प्लेन, चश्मे वाली, थोड़ी बोरिंग सी। ये सोच आई और साथ ही दिल थोड़ा सा हैवी हुआ, पर फिर भी उसकी नज़र हट नहीं रही थी। दिमाग खुद ब खुद शाओवे के वर्ड्स के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स ढूंढने लगा कि कैसे वो एक्चुअली इतनी बुरी भी नहीं लग रही। आईज काफ़ी बड़ी हैं, डबल आईलिड्स भी हैं, बस ग्लासेस के पीछे एक्सप्रेशन डल हो गई है। नोज़ फ्लैट या बल्कि नहीं, फ्रेम्स की वजह से थोड़ी ऑड लग रही है। और ये बाउल कट बैंग्स आउटडेटेड है। बस डिफरेंट हेयर स्टाइल होना तो शायद काफ़ी क्यूट लगे। जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या सोच रहा है, ये सब थॉट्स ऑलरेडी उसके दिमाग से गुजर चुके थे। हेलैंग ने फ़ोन से नज़र उठा के बिल्कुल काम टोन में कंक्लूड किया कि बस कपड़े थोड़े आउटडेटेड हैं, लुक चेंज हो जाए तो और भी क्यूट लग सकती है। शाओवे ने उसे ऐसे देखा जैसे सामने कोई पागल बैठा हो। अपने ही हरकतों का एहसास होते ही हेलैंग थोड़ा इरिटेटेड हो गया। उठकर फ़ोन शाओवे के हाथ में फेंका, टॉवल फिर से बालों पर डाली और चुपचाप बाल सुखाने लगा। अगर वो मेरी गरीब इंटरनेट कैफ़े मैनेजर वाली आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर सकती है तो मैं भी ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बस एक सिंपल चश्मे वाली लड़की है। वैसे भी सिर्फ ऑनलाइन रिलेशनशिप ही तो है। ये सोच के उसने टॉवल हटा दी और शाओवे को एक अनफ्रेंडली लुक देते हुए कहा, तुम कब जा रहे हो? शाओवे ने उसे कंफ्यूज टोन में पूछा। मैं बीच में आ रहा हूँ क्या? वो जेन्युइनली कंफ्यूज था। हेलैंग आर्म्स क्रॉस करके उसके ऊपर झुक गया और बोला, मैं गेम खेलने वाला हूँ। मेरी वाइफ इतनी सीधी है कि इतना सब होने के बाद पक्का चुपचाप बैठ के रो रही होगी। मुझे ऑनलाइन जाके उसे कंफर्ट करना है। फिर थोड़ा सा हेड टिल्ट करके कैजुअली जनरॉसिटी के साथ बोला, वैसे अगर तुम यहीं रह के मेरी और मेरी वाइफ की विस्पर सुनना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शाओवे बेचारा वो सोफे से उठा, बिना बोले स्लीपर्स पहने और रूम से निकलने लगा। तभी टेबल लैम्प के नीचे रखा हेलैंग का फ़ोन अचानक रिंग कर उठा। शाओवे इनवॉलंटरी रुक गया और फ़ोन की तरफ देखा जो स्क्रीन के बल टेबल पर पड़ा था। हेलैंग तब तक कंप्यूटर के पास जा चुका था।
सिस्टम ऑन कर रहा था। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, शाओवे ने कहा और झुककर फ़ोन उठा लिया। हे लैंग ने बिना मुड़े बोला, फोर्थ ब्रदर होंगे, कार्ड्स खेलने बुला रहे होंगे, बोल देना मैं नहीं आ रहा। ये सोच के शाओवे ने फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर कॉलर आईडी देख के बिना ही फ़ोन पिक कर ली और बोला, हेलो, तुम्हारे लैंग भाई ने मना कर दिया है। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, बस हल्की सी स्टैटिक की आवाज़ और एक फेंट सी सांस की आवाज़। शाओवे ब्रो क्रीज करता हुआ बोला, हेलो, क्या सुनाई दे रहा है? अभी भी साइलेंस, कोई जवाब नहीं। अरे, आर यू म्यूट और वॉट? वो इरिटेट होकर कॉल काटने ही वाला था कि उसकी नज़र कॉलर आईडी पे पड़ी। लिटिल शीप, FUCK। वो वहीं फ्रीज हो गया। शाओवे ने फ़ोन थोड़ा दूर पकड़ के वॉइस सडनली अनश्योर बोला, हे लैंग, लगता है तुम्हारी वाइफ कॉल कर रही है। हे लैंग रुक गया, चेहरे पे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर चेस्ट के अंदर दिल अचानक से तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत मुड़ के शाओवे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उधर डॉम में गेम से लॉग आउट करके जब जाओलन ने मुड़ के देखा तो यांग जुआन अभी भी वहीं खड़ा था, फ़ोन हाथ में पकड़े, न लैंप ऑन न बुक खुली, और उसके चेहरे पर वही ब्लैंक लॉस्ट सी एक्सप्रेशन थी। जाओलन को थोड़ा सरप्राइज हुआ। वो उठकर उसके पास आया और बोला, तू कर क्या रहा है? पढ़ने वाला नहीं था क्या? यांग जुआन ने जल्दी से सर उठाया। फ़ोन अभी भी हाथ में ही था। स्क्रीन पे क्लियरली मैसेज ड्राफ्ट ओपन था। जाओलन स्क्रीन देखकर एक सेकंड में सब समझ गया। बोला, ओ, वुल्फ वॉकर को मैसेज करना चाहता है, फेक फोटोज़ वाली बात एक्सप्लेन करनी है। यांग जुआन ने बस एक हल्की सी की। एडमिशन के लिए काफ़ी था। जाओलन ने चिन रब करते हुए एनालिसिस मोड ऑन कर दिया। बोला, देखो, पहली बात, तुम रियल फ़ोटो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, और दूसरी बात, वो तुम्हारी बात माने या ना माने ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर थोड़ा रुक के बोला, ऑनेस्टली सिचुएशन में ये मान लेना कि फ़ोटो तुम्हारी है एक्चुअली सेफर ऑप्शन होता। एटलीस्ट फ़ोटो में लड़की तो है, तुम्हारे पास तो जेंडर का भी ऑप्शन नहीं। यांग जुआन के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गया। जाओलन ने फिर एक सॉफ्ट सी TSK की और बोला, लेकिन हाँ, एक ऑप्शन रिस्की भी है। हो सकता है वो फ़ोटो देख के तुरंत ब्रेकअप कर दे। थोड़ा सोच के उसने फिर अपना फाइनल डिसीजन देते हुए कहा, तो मुझे लगता है कि पहले एक्सप्लेन करना ही बेटर है। उसके पुश और एंकरेजमेंट के बाद यांग जुआन ने फाइनली हे लैंग को मैसेज भेज दिया। जाओलन ने गेम बंद किया, चेयर खींच के उसके साइड में बैठ गया। दोनों की नज़र फ़ोन पर चिपक गई। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट गुजर गए, पर कोई रिप्लाई ही नहीं आया। यांग जुआन विजिबली रेस्टलेस हो गया। उसके कर्ली बाल भी जैसे धीरे धीरे उदास होकर लटक गए। उसका पूरा बॉडी से एक लो एनर्जी वाइब आ रही थी। जाओलन से भी देखा नहीं गया। बोला, शायद शॉवर में होगा। उसने दिलासा दिया, उसने फ़ोन देखा ही नहीं होगा। यांग जुआन ने बस सर हिला दिया। डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली चेहरे पर लिखी थी। टाइम निकलता गया, पर फ़ोन साइलेंट ही रहा। आखिर जाओलन का भी पेशेंस टूट गया। उसने टेबल पे हाथ मारा और खड़े होते हुए बोला, बस, मैं अब वेट नहीं कर रहा। ऐसा करते हैं, कॉल करते हैं। यांग जुआन ने उसे ब्लैंक नज़रों से देखा। तू कुछ बोलेगा भी नहीं, जाओलन ने कामली कहा। कॉल कनेक्ट होते ही सीधा हैंगअप कर देना। उसने फ़ोन उठाया और ऑलमोस्ट फोर्सफुली यांग जुआन के हाथ में थमा दिया। बोला, अभी कॉल करो। जाओलन की इंटेंस नज़र के नीचे यांग जुआन ने कांपते हाथों से हे लैंग का नंबर डायल किया। कॉल पिक हुआ, पर आवाज़ उसकी नहीं थी। सामने वाला किसी और को समझ रहा था। यांग जुआन ने सांस हल्की रखी, न बोला न कॉल काटा। फिर उसने सुना, हे लैंग आया फ़ोन लेने। यांग जुआन की ब्रीदिंग थोड़ी अनइवन हो गई। उसने रिफ्लेक्स में जाओलन की तरफ देखा। जाओलन ने बिना आवाज़ के सिर्फ लिप से कहा, हैंग अप। यांग जुआन ने फ़ोन कान से दूर किया, बटन दबाने ही वाला था कि दूसरी तरफ से एक फैमिलियर थोड़ी सी एंग्शियस सी आवाज़ आई, लिटिल शीप। उसका हाथ हवा में ही फ्रीज हो गया। लिटिल शीप,
हे लैंग ने फिर पूछा, जैसे कंफर्म करना चाहता हो कि वो अभी भी लाइन पे है। यांग जुआन ने फ़ोन के पीछे अपनी उंगली हल्की सी कर्ल कर ली, पलक बहुत धीरे झपकी। वो जवाब देना चाहता था, सच में, पर उसे पता था कि वो बोल नहीं सकता। अगले ही सेकंड उसने सारी फीलिंग्स छुपा ली और कॉल कट कर दिया। फ़ोन नीचे रखते ही जाओ लैन उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया हो। वो अपनी चेस्ट टैप करते हुए बोला, मुझे लगा तू कुछ बोल ही देगा भाई, डरा दिया था तूने। यांग जुआन ने सच नहीं बताया, बस धीरे से बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्यों बोलता। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। ही लैंग का मैसेज आया था। मैसेज में फ़ोटोज़ का कोई मेंशन नहीं था, बस इतना लिखा था कि वाई वाई पे आओ, गेम में मिलते हैं। यांग जुआन ने कंप्यूटर ऑन किया, अकाउंट लॉगिन किया। जाओलन अभी भी उसके साइड में ही बैठा था और लॉजिकली एनालिसिस देते हुए बोला, देखो, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो तुम्हें मैरिज गॉड के पास ले जाके डिवोर्स करेगा या फिर रियल फ़ोटोज़ मांगेगा। यांग जुआन थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर वो डिवोर्स चाहता है तो मैं कोऑपरेट कर लूँगा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे एक थकान सी छिपी हुई थी। जाओलैन को यह सुनकर अंदर से थोड़ा अनईजी फीलिंग आई। यांग जुआन का चेहरा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो इस ऑनलाइन रिलेशनशिप में शायद थोड़ा ज़्यादा ही डूब चुका था। रैशनली देखा जाए तो अभी डिवोर्स ही उसका बेस्ट ऑप्शन था। फ्यूचर में एक्सपोज होने से पहले और ज़्यादा डैमेज होने से पहले, क्लीन कट। पर आउटसाइडर होते हुए भी जाओ लैन कुछ बोल नहीं पाया। ये इसलिए नहीं था कि उसके पास बोलने का हक नहीं था, बल्कि इसलिए था कि वो बोल नहीं पाया। उसकी नज़र यांग जुआन की आंखों पे पड़ी, वो आंखें जो इमोशंस छुपा नहीं पा रही थीं, और बिना सोचे समझे जाओ लैन के मुंह से निकल गया, वैसे बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यांग जुआन की आंखें तुरंत चमक उठी, बोला, कौन सा रास्ता, क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है सच में। जाओ लैन एक सेकेंड रुका, फ़ोन अनलॉक किया, वीबो खोला, कुछ सर्च किया और फिर जूम करके स्क्रीन उसके सामने कर दी। स्क्रीन पर एक बहुत खूबसूरत सेक्सी सी लड़की थी। यांग जुआन तुरंत नज़र हटाते हुए बोला, तुम्हें लड़कियां तो पसंद नहीं थी ना। यांग जुआन ने चिन पर हाथ रखकर एक मीनिंगफुल सी स्माइल के साथ बोला, ये लड़की नहीं है, ये एक लड़का है। यांग जुआन एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर जैसे ही समझा, पैनिक में उसने नज़र फिर से हटा ली। उसका चेहरा लाल हो गया, बोला, मैं ये सब नहीं कर सकता। क्यों नहीं? जाओ लैन जैसे इस प्लान की जेन्युइनली फिजिबिलिटी सोच रहा था, बोला, ऑनेस्टली मुझे लगता है ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। यांग जुआन ने ना में ज़ोर से सर हिलाते हुए बोला, नो, बिल्कुल नहीं, सच में नहीं। जाओ लैन थोड़ा क्यूरियस हो गया, सिर्फ ऑनलाइन डेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ओवरऑल भी। नो। इस बार यांग जुआन का जवाब और भी फर्म था। जाओ लैन ने हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट के साथ चेयर खींच ली, वापस अपनी जगह जाते हुए बोला, अच्छा ठीक है फिर। थोड़ी देर बाद यांग जुआन ने गेम में लॉगिन किया, सीधा उनके उस अनक्रिप्टेड छोटे से रूम में घुसा जहां वो दोनों अक्सर अलोन टाइम स्पेंड करते थे। ही लैंग पहले से ही वहां वेट कर रहा था। उसने तुरंत कहा, आ गए, मैं लवर्स स्लोप पे वेट कर रहा हूँ। यांग जुआन की सांस हल्की हो गई, सीने में एक अजीब सा भार। उसने बोलना चाहा पर आवाज़ निकली ही नहीं। लवर स्लोप, वही जगह जहाँ लव ऑफ गॉड होता है। जाओलैन की बातों के बाद यांग जुआन ने सोचना ही छोड़ दिया था। उसने मान लिया था कि हे लैंग उसे डिवोर्स देने के लिए ही बुला रहा है। माइक से रिप्लाई न मिलने पर हे लैंग ने फिर पूछा, शीप रोल, सुन पा रहे हो ना? यांग जुआन ने थकी हुई आवाज़ में कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। इंटरनेट केबल के उस पार से भी सिर्फ उस एक लाइन से हे लैंग समझ गया कि उसकी फीलिंग्स बिल्कुल बॉटम पर गिर चुकी हैं। क्या वो रो चुकी है? ये थॉट आते ही हे लैंग का दिल भी थोड़ा सा स्किप कर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे कंफर्ट करे।
ना एक्सपीरियंस, ना फिजिकल प्रेजेंस, सिर्फ एक स्क्रीन और एक माइक। लवर्स लोब पे वेट करते हुए हे लैंग ने माइक म्यूट किया और शाओवे को कॉल मिला दिया। शाओवे उस वक्त लाओसी के रूम में कार्ड्स खेल रहा था। कॉल उठाते ही वो सार्कास्टिक टोन में बोला, अरे तुम तो अपनी वाइफ को मनाने वाले थे ना, हमें लाइव ड्रामा सुनाने का प्लान है क्या? अब तुम सपने देख रहे हो क्या? हे लैंग ने बात हंसी में उड़ा दी, फिर बोला, मुझे एक बात पूछनी है। शाओवे कार्ड्स देखते हुए कैजुअली बोला, हाँ पूछ ना। हे लैंग ने हल्का सा कफ किया, फिर थोड़ा रुक कर बोला, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड सैड होती है तो तुम उसे कैसे कंफर्ट करते हो? ये सुनते ही शाओवे का फोकस तुरंत कार्ड से हट गया। उसने आंखों में शरारत के साथ कहा, ओ तो यंग मास्टर हे स्पेशली मुझसे एडवाइस लेने आए हैं? अरे बकवास बंद कर। हे लैंग इम्पेशेंट हो गया था, नहीं बताना तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ। अरे अरे बोल रहा हूँ ना। शाओवे ने तुरंत रोका, दिमाग लाइटनिंग स्पीड पे चल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही हे लैंग उसका मजाक उड़ा रहा था और अब बदला लेने का उसे एक परफेक्ट चांस जो मिल गया था। तरीके तो बहुत हैं, वो मिस्चीवियस टोन में बोला, मैं अभी 2 बता देता हूँ। शाओवे ने आईब्रोज उचकाते हुए कहा, जैसे उसे गोद में बिठा के सर पर हाथ फेरना या कमर से पकड़ के सीधा लिप्स पे किस। बीप। कॉल तुरंत कट हो गई थी। हे लैंग ने बिना एक सेकंड सोचे कॉल कट कर दिया था। उधर शाओवे फोन साइड में फेंक के इतनी जोर से हंसा कि सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ गेम के अंदर यांग जुआन अपने जुजुबी हॉर्स पर लवर स्लोप पहुंच चुका था। थोड़ी दूर पर हे लैंग का कैरेक्टर ओल्ड मैन अंडर द मून के पास बैठा था। यांग जुआन ने वर्ल्ड चैट ओपन नहीं किया था, इसलिए उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पूरी दुनिया उनके ऊपर नज़र रखे बैठी है। वर्ल्ड चैट में हंगामा मच चुका था, कमेंट्स पे कमेंट आते जा रहे थे। वुल्फ वॉक लवर स्लोप पर है, डिवोर्स लेने जा रहा है क्या? डिवोर्स के लिए दोनों का होना ज़रूरी होता है ना? शीप रोल भी चैंगनन से निकल चुकी है, बस कुछ ही दिन की शादी और अब ख़त्म। क्या तुम फोटो देखने के बाद डिवोर्स नहीं लोगे? ऑनलाइन डेटिंग में फेस डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है क्या? ड्रामा देखे कौन कौन आ रहा है? पूरा शेंगे में गॉसिप का सुनामी आ चुका था, लेकिन यांग जुआन को कुछ भी नहीं पता था। वो चुपचाप चलकर हे लैंग के कैरेक्टर के पास आ गया। बोलने का मन नहीं था, दिल बहुत हैवी था, इसलिए उसने प्राइवेट चैट ओपन की और मैसेज टाइप किया, क्या तुम यहीं हो? पर कोई रिप्लाई नहीं। उसने एक पल के लिए माउस पकड़ के रखा, फिर धीरे से ओल्ड मैन ऑफ द मून पे क्लिक किया। स्क्रीन पे 2 ऑप्शन आए, मैरिज और डिवोर्स। उसका माउस बेख्याली में डिवोर्स ऑप्शन पर चला गया। उसने जानबूझ के क्लिक नहीं किया, पर सिस्टम का प्रॉम्प्ट आ गया था कि डिवोर्स के लिए दोनों प्लेयर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। यांग जुआन ने तुरंत विंडो बंद कर दी। उसी सेकंड हेडफोन पे एक फैमिलियर आवाज़ गूंज उठी, तुमने आके मुझे कॉल क्यों नहीं किया? यांग जुआन जवाब देने ही वाला था कि हे लैंग ने अपना कैरेक्टर खड़ा किया, 2-3 स्टेप्स चलकर सीधा उसके सामने आके रुक गया। थोड़ा सा रुक के उसने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? यांग जुआन ने 2 सेकंड का पॉज लिया, फिर धीरे से बोला, लगता है डिवोर्स के लिए दोनों लोगों को साथ में बात इनिशिएट करनी पड़ती है। डिवोर्स? हे लैंग ने सिर्फ एक ही शब्द पकड़ा और वहीं उसके लिए काफ़ी था। वो एक पल के लिए ब्लैंक हो गया, फिर जैसे ही समझ आया उसकी आवाज़ ऑलमोस्ट गुस्से के किनारे पर थी। बोला, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? यांग जुआन को उसकी आवाज़ में कुछ गलत सा महसूस हुआ। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं? फोटो वाली बात तुमने मैसेज में ऑलरेडी क्लियर कर दी थी ना? हे लैंग ने गहरी सांस ली, अपने इमोशंस को थोड़ा संभालते हुए बोला, तो फिर ये डिवोर्स वाली बात का क्या मतलब है? तुम मेरी बात पे विश्वास करते हो? यांग जुआन ने बहुत धीरे से पूछा, टोन बिल्कुल अनश्योर था। हाँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, हे लैंग ने बिना सोचे जवाब दिया। बिना किसी प्रूफ के भी? यांग जुआन ने फिर पूछा, भरोसा करता हूँ। हे लैंग ने वही बात रिपीट की। यांग जुआन थोड़ा सा लॉस्ट हो गया, बोला,
मुझे लगा था। उसका सेंटेंस पूरा होने के पहले ही हे लैंग ने उसकी बात काटते हुए बोला, तुम्हें लगा क्या कि मैं सिर्फ कुछ फोटो देखकर तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा? उसकी आवाज़ और तेज़ हो गई। वो आगे बोला, तुम्हें लगता है डिवोर्स ऐसा वर्ड है जो तुम ऐसे ही बोल सकती हो? आई एम सॉरी। यांग जुआन को अपनी गलत फहमी का एहसास हो चुका था। दिल गिल्ट से भर गया, पर उसकी अपॉलॉजी हे लैंग को शांत नहीं कर पाई। उल्टा जितना वो सोच रहा था उतना ही ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। उसने ऑलमोस्ट ऑर्डर के टोन में बोला, तुम अपने फोटोज कहीं पोस्ट नहीं करोगी और आगे से डिवोर्स वर्ड दोबारा मत बोलना। ओके। यांग जुआन ने बिना सीधा आर्ग्यू किए मान लिया। ही लैंग ने अपने कैरेक्टर को कुछ कदम पीछे ले जाकर उन दोनों के बीच एक नोटिसेबल डिस्टेंस बना दिया। हेडफोन्स के थ्रू यांग जुआन को उसकी सांस की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी, पर हे लैंग चुप था, बिल्कुल चुप था। इंटरनेट के थ्रू उनकी बात हो रही थी, फिर भी यांग जुआन को लगा जैसे उसके सामने की हवा जम सी गई हो। उसका दिल भी नॉर्मल रिदम में नहीं चल रहा था। ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। हर सेकंड हैवी लग रहा था। आखिर यांग जुआन ने खुद इनिशिएटिव लिया और धीरे से पूछा, क्या तुम नाराज हो? ही लैंग ने धीरे पर भारी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं अभी बहुत नाराज हूँ। यांग जुआन स्क्रीन को ब्लैंक नज़रों से देखता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हेडफोन्स में फिर से साइलेंस आ गया। वो वेट करता रहा और वेट करता रहा, पर कुछ नहीं। अब उसका वेट करना मुश्किल होता जा रहा था। गुस्सा धीरे धीरे हेल्पलेसनेस में बदल रहा था। आखिर हे लैंग ने ब्लंटली सीधा पॉइंट मारते हुए बोला, मैं गुस्सा हूँ और तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है, है ना? यांग जुआन ने तुरंत बोला, तो बोलो। हे लैंग ने सख्ती से कहा, वरना मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ। यांग जुआन का दिल और तेज धड़कने लगा। वो थोड़ा झिझका। हे लैंग ने और प्रेशर डालते हुए कहा, अगर अभी नहीं बोला ना तो मैं सच में। नो नो, लॉग ऑफ मत करो। यांग जुआन ने ऑलमोस्ट पैनिक में उसे रोक लिया। मैं उसकी आवाज़ थोड़ी अटक रही थी, सॉफ्ट, ऑलमोस्ट प्लीडिंग। मैं तुम्हें अपनी फ़ोटो दिखा दूंगा, ठीक है? प्लीज़ गुस्सा मत हो ना। यांग जुआन ने हे लैंग के साथ डिसाइड कर लिया था कि वो फ़ोटोज़ तब दिखाएगा जब वो आउट ऑफ टाउन से वापस आएगा। ये बात पूरी तरह से यांग जुआन के ओरिजिनल प्लान से बाहर थी। खुद उसे भी हैरानी हुई थी कि उसके मुंह से ऐसा सेंटेंस कैसे निकल गया, पर अब जब बोल ही दिया था तो पीछे हटने का ऑप्शन ही नहीं बचा। बस दांत भींचकर अब उसे आगे ही बढ़ना था। उस दिन जब वो हे लैंग के साथ लाइव स्ट्रीम पर था, जाओलैन साइड में हेडफोन्स लगाकर गेम खेल रहा था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि यांग जुआन ने हे लैंग को फोटोज भेजने का प्रॉमिस कर दिया है। यांग जुआन ने हाँ तो बोल दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे इस चीज़ का ज़ीरो एक्सपीरियंस था। कपड़े कैसे चूज़ करें, कौन सा लुक ठीक रहेगा, क्या ज़्यादा होगा और क्या कम, ये सब सोचते सोचते उसकी पूरी रात निकल गई। सपनों तक में वही चल रहा था। सुबह जब ब्रश करते हुए उसने मिरर में खुद को देखा, तब अचानक एक थॉट स्ट्राइक हुआ, कपड़े। हाँ, कपड़े पहले खरीदने चाहिए थे ना। उस दिन लैब बिल्डिंग में जाते वक्त पहली बार उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और आंखें लड़कियों के कपड़ों का साइलेंट रिसर्च मोड में चल रही थीं। टैंक टॉप्स, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, नोप, बिल्कुल नहीं। टी शर्ट और जीन्स, सिंपल, बहुत सिंपल, बोरिंग। आखिर में दिमाग एक ही ऑप्शन पर आकर रुका, ड्रेस। पूरी सुबह सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा। लैब में क्लासमेट्स उसे बुला रहे थे, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। आखिर एक ने पास आकर उसके शोल्डर पर टैप करते हुए पूछा, भाई क्या सोच रहा है? यांग जुआन ने बिना सोचे बोल दिया, मुझे एक ड्रेस चाहिए। बोलते ही उसे रियलाइज़ हो गया कि उसने क्या बोल दिया है। उसने तुरंत ऊपर देखा और सामने वाले के फेस पर समझने वाला एक्सप्रेशन देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। क्लासमेट हंसकर बोला, क्या बात है, गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या?
यांग जुआन ने अंदर ही अंदर रिलीफ की सांस ली और थोड़ा वेग सा बोल दिया। ड्रेस मत लेना, दूसरे ने फोन निकालते हुए कहा। आजकल ना लोलिता स्टाइल ज्यादा पॉपुलर है। चेन जिंग चैंग को जानते हो ना, तुम्हारा फर्स्ट ईयर वाला वो रूममेट। उसने वीचैट मोमेंट स्क्रॉल किए और एक फोटो जूम करके उसे दिखाते हुए कहा, देखो उसकी गर्लफ्रेंड ने पहना है, इसको लॉलिता कहते हैं। यांग जुआन सीरियसली स्क्रीन के पास झुककर देखने लगा। पिंक हाई वेस्ट स्कर्ट, पतली वेस्ट और स्कर्ट बिल्कुल वाइड और फ्लफी, टेडी बियर प्रिंट, वाइस लेस लेयर्स, छोटे छोटे बोज, नेक पर पिंक पर्ल का लेस चोकर, बालों में मैचिंग बो क्लिप। यांग जुआन की नज़र चोकर पर टिक गई। उसने अनकॉन्शियसली अपनी नेक चेक की और सोचा एडम्स एप्पल कवर हो जाएगा। उसी दिन लंच टाइम पे अनएक्सपेक्टेडली कैंटीन में उसको वो चैन जिंगचैंग और उसकी गर्लफ्रेंड मिल गए। वही पिंक ड्रेस, बियर शेप शोल्डर बैग हाथ में पकड़ के वो दोनों सेकंड फ्लोर जा रहे थे। यांग जुआन ने एक सेकंड हेसिटेट किया, फिर उन्हें फॉलो कर लिया। विंडो पर खड़े होते ही चैंग जी चैंग ने उसे देख लिया था, तो ग्रीट करते हुए वो बोला, अरे यांग जुआन। यांग जुआन ने स्माइल किया, फिर थोड़ी शर्म के साथ उसकी गर्लफ्रेंड की स्कर्ट की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ये स्कर्ट कहाँ से ली? ऑनलाइन, चैन जी चैंग ने कैजुअली बोला। चाहिए तो लिंक भेज देता हूँ। ओके, यांग जुआन ने तुरंत नोट किया, बोला थैंक यू। चैन जी चैंग ने गॉसिप वाली स्माइल दी, बोला वैसे गर्लफ्रेंड कब मिली, किसी ने बताया ही नहीं। बस अभी रिसेंट, यांग जुआन अटक अटक कर बोला। उसकी ऑकवर्डनेस देख के चैन जी चैंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, बाद में वीचैट पर डिटेल में बात करेंगे, मैं चाहता हूँ, बाय बाय। यांग जुआन ने भी जल्दी से बोला। 10 मिनट बाद कैंटीन में खाना खाते हुए उसे वीचैट नोटिफिकेशन गई। लिंक उसने कॉपी किया, ऑनलाइन स्टोर खोला, वही पिंक लॉलिता ड्रेस, डिटेल्स पढ़ी, ड्रेस, चोकर, हेयर क्लिप, पेटीकोट, प्राइस सिर्फ 100+ युआन। यांग जुआन को प्राइस देख के थोड़ा सरप्राइज हुआ, इतना सस्ता, पर उसने ज़्यादा सोचा नहीं, बिना किसी डाउट के सीधा ड्रेस ऑर्डर कर दिया। पेमेंट के बाद उसने अपने छोटे कर्ली बालों को टच किया, फिर शॉप क्लोज करके टाओ बाओ पर विक्स सर्च करने लगा। विक्स के तो ऑप्शंस एंडलेस थे, कलर्स, लेंथ, स्टाइल्स, लेकिन यांग जुआन ज़्यादा देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसने सीधा एक लॉन्ग ब्लैक कर्ली विग सेलेक्ट की और बिना सेकेंड थॉट के ऑर्डर कर दिया। स्कर्ट सेम सिटी एक्सप्रेस से आ रही थी, इसलिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। लैब में काम ख़त्म करते वक्त ही उसके फ़ोन पर कुरियर स्टेशन का मैसेज आ गया था। उसी वक्त जाओ लैंड भी पार्सल लेने जा रहा था और उसने मैसेज करके पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई पार्सल है? यांग जुआन ने थोड़ा हेसिटेट किया, फिर पिकअप कोड फॉरवर्ड कर दिया। जाओ लैंड ने जैसे ही देखा कि यांग जुआन ने चुपके से ड्रेस खरीदी है, उसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई। उसी आफ्टरनून वो सीधा लैब पहुंच गया और बिना घुमा फिरा के उसने पूछ लिया, तुमने उसे हाँ बोल दिया ना? यांग जुआन उसे कॉरिडोर में खींच लाया था और कान के पास बहुत धीरे से बोला, विग भी खरीद ली है ना? जाओ लैन ऑलमोस्ट खुश होके चिल्लाने वाला था कि यांग जुआन को उसका मुंह ही बंद करना पड़ा। जितना ज़्यादा वो एक्साइटेड होता गया, उतना ही यांग जुआन शर्माता गया। उसकी आवाज़ और हल्की हो गई थी। बोला, हाँ ले ली। जाओ लैन ने सेटिस्फैक्शन में फिंगर स्नैप की, उसके कंधे पर हाथ डाला और उसे कोएक्स करते हुए बोला, मेकअप मैं करूँगा। यांग जुआन ने ग्लासेस एडजस्ट किए, ऑकवर्ड सा ओह बोला। जाओलैन की नज़र सीधा उसके ब्लैक रिम्ड ग्लासेस पर गई। उसने आंखें थोड़ी नैरो की और बोला, ये ग्लासेस नहीं चलेंगे। यांग जुआन शौक में बोला, तो क्या पहनूं? कॉन्टैक्ट लेंसेस, जाओलैन ने मीनिंगफुल स्माइल देते हुए कहा। उसी शाम बिना कोई आर्ग्यूमेंट के जाओलैन उसे ऑप्टिशियन के पास ले गया और कॉन्टैक्ट लेंसेस फिट करवाए। अंडर ग्रेड के टाइम यांग जुआन लेंसेज पहनता था, पर पोस्ट ग्रेड में लेट नाइट्स और आंखों की टेंशन के चक्कर में उसने बंद कर दिया था। उस दिन ना यांग जुआन लैब गया, ना जाओलैन कहीं बाहर। दोनों पूरा टाइम डॉर्म रूम में ही रहे। क्लोथ्स,
मेकअप, एसेसरीज, सब कुछ असेंबल करते हुए। यांग जुआन ज़्यादा टॉल नहीं था, पर लार्जेस्ट साइज स्कर्ट उस पर परफेक्टली फिट आ गई थी। वॉशरूम से ड्रेस पहनकर निकला तो उसके गाल की गर्मी बिल्कुल कम ही नहीं हो रही थी। शर्म समझ के जाओलन ने उसे मिरर के पास जाने ही नहीं दिया। सीधा चेयर पे बिठाया और पूछा, फेस वॉश किया? किया, यांग जुआन ने सॉफ्टली बोला। जाओलन ने बॉटल्स, सीरम्स, क्रीम्स एक के बाद एक लगाए। स्किन केयर के बाद मेकअप बैग खोला और काम शुरू। यांग जुआन चुपचाप बैठा रहा। जो उससे कहा गया करता गया। मेकअप के बाद विग्स और एसेसरी लगाई गई। विस्पी बैंग्स ने आईब्रोज कवर कर ली थी। पिंक पर्ल लेस चोकर परफेक्टली एडम्स एप्पल के एरिया को कवर कर रहा था। सब कंप्लीट होने के बाद जाओ लैन ने उसका फेस देखा, फिर थोड़ा सोचते हुए बोला, कुछ तो मिसिंग है। मेकअप बैग से उसने 2 हेयर टाइज निकाले। थोड़ी देर बाद उसने थोड़े स्लीपी से यांग जुआन को उठाया और फुल लेंथ मिरर के सामने धकेल दिया। यांग जुआन ने डर के मारे आंखें खोल दी, पर सब कुछ ब्लर। तब याद आया कि उसने ग्लासेस ही नहीं पहने। थोड़ा ऑकवर्ड स्ट्रगल के बाद उसने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए और जैसे ही विजन क्लियर हुआ, मिरर में एक लड़की खड़ी थी। यांग जुआन का दिल एक बीट स्किप कर गया। वो रिफ्लेक्स में पीछे झुक गया। थोड़ा संभल के नेक और बॉडी स्टिफ रखी, फिर साइड से चोरी चोरी मिरर में देखा। एक क्यूट प्लेफुल सी लड़की, लॉन्ग कर्ली हेयर, 2 लूज ब्रेड्स, लेफ्ट साइड पे बड़ा सा बो, थिक कर्ल लैशेस, पिंक पीच ब्लॉसम आई मेकअप, कॉर्नर्स पर शिमर, सॉफ्टन फीचर्स, ग्लॉसी रेड लिप्स, लाइट ब्लश के साथ छोटे छोटे फ्रेकल्स, पिंक टेडी बियर टूटू ड्रेस, नेकलाइन कॉलर बोल के जस्ट नीचे, स्कर्ट नीज तक, नीचे 2 स्ट्रेट वेल शेप्ड लेग्स। बिल्कुल बॉय जैसा लग ही नहीं रहा था। यांग जुआन ने ब्लिंक किया कंफ्यूज वॉइस में, ये मैं हूँ? मेकअप स्किल देखी मेरी? जाओ लैन स्माइल के साथ आया और उसे हक कर लिया। फ्रेकल मेकअप कहते हैं इसे, क्यूट है ना? यांग जुआन ने मिरर में देखते हुए धीरे से कहा, रियल पर्सन पे मेकअप करना गेम के कैरेक्टर से ज़्यादा फन है। जाओ लैन सैटिस्फाइड साय के साथ बोला। फिर उसका आर्म देखते हुए बोला, बॉडी हेयर भी तुम्हारे मैनेजेबल हैं। उसने फ़ोन उठाया और उसकी कुछ सोलो फोटोज़ ली। फिर भी सैटिस्फाइड नहीं हुआ तो यांग जुआन के शोल्डर पर हाथ डाल के कपल फोटोज़ भी खींच ली। यांग जुआन पूरा टाइम कैमरा से नर्वस रहा। फोटोज़ ख़त्म होते ही उसने ऑलमोस्ट प्लीड करते हुए बोला, अब फेस वॉश कर लें, कपड़े चेंज कर लें? बिल्कुल नहीं, जाओ लैन तुरंत बोल पड़ा। पता है कितने महंगे प्रोडक्ट्स लगे हैं? यांग जुआन ब्लैंक फेस से देखता रहा। हज़ारों का मेकअप है। जाओ लैन सीरियस हो गया। अभी कैसे वॉश करोगे? गिल्ट के साथ यांग जुआन चुप हो गया। जाओ लैन ने उसे उसकी बेस्ट सोलो फोटोज़ फॉरवर्ड की। यांग जुआन ने भी बिना एडिट के उसे सीधा हे लैंग को भेज दिया, पर उसकी प्रोफाइल पिक ब्लैक थी। पता नहीं ऑनलाइन है या नहीं। उसने 2 सेकंड वेट किया, पर कोई रिप्लाई नहीं। उसने डिसाइड किया कि वो क्यों लॉग आउट कर दे। तभी वीडियो कॉल का रिंगटोन आया। यांग जुआन फ्रीज हो गया। जाओ लैन ने तुरंत कॉल कट की और बोला, वो चेक करना चाहता होगा कि तुमने फ़ोटोज़ एडिट की हैं या नहीं। कॉल कट होते ही हे लैंग का वॉइस मैसेज आया। हे लैंग डीप और थोड़ी अर्जेंट टोन में बोला, वाइफ क्या वीडियो कॉल कर सकते हैं? यांग जुआन ने जाओ लैन को देखा, फुल कंफ्यूजन के साथ। वेट बोल दो, जाओ लैन ने कंप्यूटर और वॉइस चेंजर सेट करते हुए कहा। यांग जुआन ने मैसेज भेजा, रिप्लाई आया। हे लैंग का 1 वर्ड वॉइस नोट आया, ओके। जाओ लैन ने यांग जुआन का ऑल्टरनेट क्यू लॉगिन करवाया। उसे चेयर पे बिठाया। बैकग्राउंड में डेस्क था, कॉस्मेटिक से भरा हुआ, बिल्कुल बिलीवेबल सेटअप। यांग जुआन ने घबरा कर पूछा, सच में कर रहे हैं क्या? तुम मेकअप में हो? जाओ लैन बोला, तुमने कपड़े भी चेंज नहीं किए तो उसे डाउट नहीं होगा। फिर रुक के उसने ऐड करते हुए कहा, वैसे भी क्या तुम वुल्फ वॉकर को देखना नहीं चाहते? यांग जुआन का दिल हिल गया। नेक्स्ट वीडियो कॉल आया। इस बार उसने साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया। हार्ट जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक।
वीडियो लोड हुआ और स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आया। यांग जुआन बिल्कुल जम गया। हे लैंग ने बिल्कुल ध्यान से देखते हुए सॉफ्टली बुलाया, वाइफ। यांग जुआन जैसे होश में आया, कुछ बोला नहीं, सिर्फ शर्म से उसने नज़र हटा ली। हे लैंग के लिप्स सीधा ऊपर कर्व हो गए। डैम, मेरी वाइफ कितनी इनोसेंट है। यांग जुआन ने धीरे से पलकें झुका ली। उसकी नज़रें डेस्क पर फिसली। पेन, नोटबुक, माउस सब देख लिया, बस कैमरा की तरफ देखने से जानबूझकर बच गया। वाइफ, हे लैंग ने शरारती टोन में उसे टीज किया। थोड़ा डिसअपॉइंटेड एक्ट करते हुए बोला, तुम मुझे क्यों नहीं देख रही? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? नो। यांग जुआन ने घबरा के तुरंत ऊपर देखा और बिना वार्निंग के सीधा हे लैंग की मुस्कुराती आंखों से टकरा गया। तब उसे समझ आया कि ये बंदा जानबूझ के उसे फंसा रहा था, तो उसने वापस तुरंत नीचे नज़र हटा ली। पर हे लैंग तो छोड़ने वाला नहीं था। बोला, वाइफ बताओ, क्या मैं हैंडसम हूँ? यांग जुआन की आवाज़ बिल्कुल हल्की हो गई। बोला, यस यू लुक गुड वाइफ। हे लैंग ने थोड़ा नखरे दिखाते हुए कहा, तुम मुझे देख ही नहीं रही हो, फिर कैसे पता चला कि मैं हैंडसम हूँ? चीक्स जलते हुए यांग जुआन ने धीरे धीरे फिर से स्क्रीन की तरफ देखा, इस बार सीधा हे लैंग की फ्लैबॉयंट कॉन्फिडेंट चेहरे पर। अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल में भी यांग जुआन के पास ऐसे रूममेट्स थे जो कैंपस के हार्ड थ्रोप्स थे। पूरे कॉलेज में हे लैंग जैसा बंदा हमेशा स्पॉटलाइट में रहा होगा। ये बात बिना बोले भी उसे समझ आ रही थी। ये कहना मुश्किल था कि ज़्यादा कौन हैंडसम है, पर एक बात क्लियर थी कि हे लैंग भी कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर रहा होगा। तुम बहुत हैंडसम हो, यांग जुआन ने ऑनेस्टली कहा। हे लैंग सेटिस्फाइड सा हो गया। वॉइस थोड़ी नीचे लाकर बोला, और मेरी वाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल है। यांग जुआन ने शर्मा के लिप्स प्रेस कर लिए थे। तभी वीडियो थोड़ा सा हिला। यांग जुआन रिफ्लेक्स में ऊपर देखा और उसने नोटिस किया कि हे लैंग फ्रेम से बाहर चला गया है। साथ ही ऑफ कैमरा कुछ आवाज़ें आ रही थी, वो भी अलग अलग टोन्स में। लैंग, किसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो? किसी ने क्यूरोसिटी से पूछा। अपनी गेम वाइफ से, एक फैमिलियर आवाज़ आई। व्हाट वाइफ? पहली आवाज़ एकदम लाउड हो गई। भाई दिखाना, लैंगे की वाइफ कैसी दिखती है? टू बी ऑनेस्ट, मैं भी देखना चाहता हूँ, किसी और ने हंसी के साथ ऐड किया। वीडियो फिर से हिला और एंगल सीधा फ्लोर पे आ गया। तुम लोग क्या देख रहे हो? हे लैंग की आवाज़ इम्पेशेंट थी। उसने शाओवे को हाथ से धक्का दिया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी वाइफ को जब चाहो तुम देख सकते हो? अरे ठीक है, शाओवे ने हंसी के साथ आगे आते हुए कहा। देखता नहीं, बस हेलो बोल देता हूँ। फ़ोन के पास झुक कर वो बोला, हेलो सिस्टर इन लॉ, मैं लैंगे का बचपन का दोस्त हूँ। यांग जुआन फ्रीज हो गया। समझ ही नहीं आया कि रिप्लाई करे या नहीं। हे लैंग ने सीधा फ़ोन कवर कर दिया और बैड टेम्पर्ड टोन में बोला, हो गया ना हेलो, अब निकल यहाँ से। शाओवे ने मीनिंगफुल सी स्माइल एक्सचेंज की और चलता बना।